तो स्वागत है आप सभी का एसएल एनॉन में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सीरीज को, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप सभी को। तो ये सीरीज हमारी कंप्लीट म्यूजिक प्रोडक्शन की होने वाली है। आज हम कवर करने वाले फर्स्ट लेक्चर वीक 1 का फर्स्ट डे। तो इसमें हम देखेंगे आज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते कि साउंड होता क्या है एक्चुअली में। तो साउंड की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह की है। Sound is a form of energy that travels through a medium such as air, water or solid as vibration or waves। तो यहाँ पर सिंपली बताया गया है कि साउंड जो है वो एक फॉर्म है एनर्जी का, जो ट्रैवल करता है एयर, वाटर और सॉलिड स्टेट में वाइब्रेशंस के थ्रू। तो यहाँ पर वही बताया गया है। तो अब बढ़ते हैं हम। How does sound travel? The vibration from an object set the particles in the air around it vibrating. The vibration moves from particles to particles and the sound moves through the air। तो यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली में, तो किसी भी चीज़ से जो आवाज़ जो निकलती है वो वाइब्रेशंस के द्वारा निकलती है। अब इससे क्या होता है, जो आसपास के जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो सारे एक में से टकराते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में दिया गया है वाइब्रेशंस है वो मूव करते हैं पार्टिकल टू पार्टिकल, और वो एयर के थ्रू मूव करते हैं, और वो उसके बाद हमारे कानों पर आके डायरेक्टली पड़ते हैं। उसके बाद हमारे ईयर्स हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि आसपास कुछ हुआ है, किसी ने हमें आवाज़ दी है। तो अब बढ़ते हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की तरफ। तो आप सभी ने स्कूल में तो जरूर पढ़ा होगा कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इस पहले वाली डायग्राम से कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कंप्रेशन की। तो यहाँ पर जो ये छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं ये है हमारे एयर मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, कंप्रेशन में कोई भी साउंड जो है वो हमारी वाइब्रेशन के थ्रू निकलती है, ये तो हमें पता है। लेकिन जो ये एयर मॉलिक्यूल्स है ये जब वाइब्रेट होती है तो ये वाइब्रेट होते होते आगे वाले मॉलिक्यूल को वो वाइब्रेट करती है उसके पास जाके, मतलब उसको धक्का देके। तो इसीलिए वो एकदम पास पास आ जाते हैं। तो उस चीज को हम कंप्रेशन बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एयर मॉलिक्यूल्स है कहीं कहीं पर वो एकदम चिपके हुए हैं और कहीं कहीं पर एकदम दूर दूर है। तो अब हमने कंप्रेशन तो समझ लिया, अब हम समझते हैं रेयरफैक्शन को। तो रेयरफैक्शन में जो मॉलिक्यूल्स अभी सारे एक पास हो गए थे वो मॉलिक्यूल्स अपने जगह पर वापस आ जाते हैं। तो वो होता है हमारा रेयरफैक्शन। और ये चीज तब तक होता है जब तक कि कोई साउंड हमारे कानों में ट्रैवल करके आ नहीं जाती। तो आई होप कि आपको रेयरफैक्शन और कंप्रेशन दोनों अच्छे से समझ गया होगा। तो यहाँ पर हमने कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को समझ लिया है। तो अब बात करते हैं कि हमें साउंड जो है वो लाउड और कम लाउड कैसे सुनाई देती है। तो आपने बाहर कहीं देखा होगा स्पीकर्स में या फिर कोई भी स्पीकर में, जब वो साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो कैसे आगे पीछे होता है। आपने स्टूडियो मॉनिटर्स के जो वीडियोस होंगे स्पीकर्स के, आपने वो सारे में देखा ही होगा कभी ना कभी। वो भी इसी चीज पर काम कर रहा होता है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पे। बस वहां पर फर्क इतना रहता है, ज्यादा मात्रा में वहां पर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होने की वजह से वो ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट करता है, और उस वजह से जो है हमें लाउड और कम लाउड सुनाई देता है। और यही चीज समझने के लिए हमें फिगर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वेव टाइप की डायग्राम दिख रही है, और यहाँ पर भी वही बताया गया है कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कैसे होता है। तो ये जस्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आ ही गई है तो क्यों ना अब फ्रीक्वेंसी भी समझ ही लिया जाए। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी होता क्या है उसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स दैट पासेस अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड। द यूनिट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी इज द हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को सिंपली ऐसे समझना है, मतलब 1 सेकेंड में हमारे कितने नंबर ऑफ वेव्स पास होते हैं एक सर्टेन पॉइंट से, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब इसी चीज को हम और डिटेल में समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें दो चीज और समझनी पड़ेगी, एम्पलीट्यूड और क्रस्ट और ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ तो आपको मालूम होगा, एम्पलीट्यूड भी शायद मालूम होगा। अगर नहीं है मालूम तो मैं बता देता हूँ। तो एम्पलीट्यूड मतलब हमारा लाउडनेस होता है, मतलब जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा उतना ज्यादा लाउडनेस होगा। तो ये चीज मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको आगे तकलीफ ना हो। ठीक है, अभी हमने दो चीज तो समझ लिया, एम्पलीट्यूड और क्रस्ट और ट्रफ। तो अब वापस से आते हैं फ्रीक्वेंसी पर। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 90 डिग्री तक जाता है, 180 डिग्री, 270, और ऐसा करते करते वो 360 डिग्री कंप्लीट कर देता है। यानी कि हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो एक कंप्लीट सर्कल पूरा ट्रैवल करता है। अगर हम इन दोनों क्रस्ट और ट्रफ को एक साथ में जोड़ दे तो फ्रीक्वेंसी में यही बताया गया है कि ये क्रस्ट और ट्रफ वाला जो साइकिल है ये जितनी बार वहाँ पे एक साइकिल में यानी कि 1 सेकंड में जितने बार कंप्लीट करेगा हम उसे उतने हर्ट्ज में काउंट करते हैं।
तो अब इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं पहले तो एम्पलीट्यूड बना लेता हूँ और इसमें कुछ वेव्स बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4 साइकिल बनाए हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कि इसमें कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 हर्ट्ज बनाया है। इसका मतलब ये 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। तो यहीं पर मैं 1 सेकंड के बदले यहाँ 2 सेकंड कर दूँ तो यहाँ पर अब आप बताइए कि कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर आपको पता लग गया तो आप कमेंट में जाके बता दीजिए और मैं बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर हमारे 4 फ्रीक्वेंसी थे 1 साइकिल में, अब हमने इसको 2 सेकंड्स कर दिए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रह गई। तो देखा आपने, हमने कितनी सिंपली तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी को समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं हम पिच पर। अगर आपको फ्रीक्वेंसी सही से समझ में आ गया है तो आपको पिच जो है वो चुटकियों में समझ जाएगा। तो बढ़ते हैं पिच के तरफ। तो इसको हम टोन जनरेटर की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने 38 फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर लिया है और इसको मैं प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको बेस फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको सुनाई दे रही होगी, आपको बेस आ रहा होगा। तो ये 38 हर्ट्ज है। इसका मतलब यहाँ पर जो है 1 सेकंड में 38 बार साइकिल कंप्लीट हो रही है, इसलिए हमें वो 38 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुना रहा है। अब जैसे जैसे हम इसको हाई करते जाएंगे तो इसकी जो आवाज़ जो है वो हमें चुभने भी लगेगी और थोड़ी सी ज़्यादा साउंड भी करने लगेगी, लेकिन वो उसी लाउडनेस पर रहेगी। तो एक बार मैं आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ। तो आप अपने हेडफोन्स का लेवल एक बार कम कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये साउंड से आपको कोई तकलीफ हो। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह से साउंड हमें चुभने लगी थी। तो ये था हमारा लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। तो इसी को हम पिच बोलते हैं। लो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लो पिच और हाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हाई पिच। तो बहुत सारे लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और बहुत सारे लोग पिच बोलते हैं। तो आप कुछ भी बोलो वो दोनों चीज सेम ही होती है। तो ये था हमारा लोज और हाईस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अब हम बढ़ते हैं वेवलेंथ की तरफ। वैसे तो ये वेवलेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सिंपली क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ के बीच का डिफरेंस होता है, उसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक वेव शेप की तरफ। तो वेव शेप का मतलब सिंपली होता है क्वालिटी। मतलब जैसे आप कहीं गए होंगे फ्लूट खरीदने या कुछ खरीदने, कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदने, तो आपको वहाँ पर 2 वेराइटीज मिलती है। एक तो महंगी वेराइटी मिलती है और एक थोड़ी सस्ती वाली मिलती है। तो सस्ती वाली और महंगी वाली में थोड़ा सा साउंड का डिफरेंस होता है। जैसे महंगी वाली थोड़ी सी ज्यादा अच्छी साउंड करती है। एग्जांपल के लिए समझ लीजिए हम फ्लूट ले रहे हैं, तो अब उसमें जो है हम एक ही स्केल की फ्लूट ले रहे हैं और हम महंगी वाली ले रहे हैं और एक सस्ती वाली ले रहे हैं। तो सस्ती वाली का वुड का क्वालिटी और महंगी वाली के वुड का क्वालिटी, ये दोनों का क्वालिटी अलग रहेगा, जिस वजह से जो है हमारा फ्लूट वो थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करेगा। और यही चीज होती है हमारी वेव शेप। तो आई होप गाइज आपको इस वाली वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये थी इस म्यूजिक प्रोडक्शन सीरीज की फर्स्ट वीक की फर्स्ट वीडियो। तो इसको आपने अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके आगे से आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं FL स्टूडियो के बेसिक्स। तो नेक्स्ट वीडियो का तो भाई लोग ज़रूर ही इंतज़ार करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।